निर्लोभ होकर के, बिना किसी लोभ के आप भगवान के भजन को करते रहें और यह विचार करते रहें कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है हम वह कार्य कर रहे हैं, और समय आने पर जब भगवान की इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसा इसका फल देंगे। आपके अंदर जब यह भावना बनी रहेगी तो आपका हमेशा मंगल ही मंगल होगा, और जब भी होगा सब अच्छा ही है। देखिए, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा का कोई भी कार्य, कोई भी धर्म नहीं होता। जैसे आपको जप करना है, पूजा करना है, या तीर्थ स्थान में जाना है, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी है, तो हर धर्म कार्य में श्रद्धा की जरूरत होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, बिना श्रद्धा का धर्म नहीं हो सकता। और श्रद्धा तभी आती है जब भगवान श्री राम की असीम कृपा होती है, तो मनुष्य के अंदर जो है श्रद्धा जागृत होती है, धर्म कार्य के लिए श्रद्धा जागृत होती है। जब भगवान की कृपा होती है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अब जैसे श्री रामचरितमानस में कहा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, तीन माह द्विज द्विज माह सुतिधारी, तीन माह निगम नीति अनुसारी। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। संसार में जितने भी जीव पैदा हुए हैं सब हमको बहुत प्यारे हैं, सब हमको बहुत प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सभी को हमें ने उपजाया है, पैदा किया है। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और सब जीवों में मनुष्य जीव हमको बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, वह ज्ञान से धर्म कार्य करता है और भक्ति करता है, देवी देवताओं के विषय में जानकारी पाता है और सेवा करता है। इसलिए मनुष्य जीव हमको बहुत प्यारे हैं। और मनुष्यों में ब्राह्मण 3 माह द्विज द्विज माह श्रुतिधारी, 3 माह निगम नीति अनुसारी। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मण में कौन सा ब्राह्मण? जो कि यज्ञोपवीत धारण किया हो। और यज्ञोपवीतों में कौन सा ब्राह्मण? जो कि वेद को जानने वाला हो, वेद पढ़ने वाला हो और अपने कर्म पर हो। ऐसे ब्राह्मण जो है हमको प्राणों से प्यारे हैं। ऐसे ब्राह्मण के पास आप जाइए और उनसे सत्संग करिए, तो और साधु संत की सेवा करिए। इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो चीज जिसको प्यारी लगती है आप उसी की सेवा और वही कार्य करिए, तो वह व्यक्ति जो है अपने आप प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान को साधु ब्राह्मण बहुत प्यारे हैं। जब आप उनकी सेवा में रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो भगवान जो है इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा आप करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे
धीरे धीरे आपके अंदर श्रद्धा जो है जागृत हो जाएगी। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य, कोई भी धर्म नहीं हो सकता। श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा प्राप्त करने के लिए आपका मन लगे या न लगे, थोड़ा समय निकालकर साधु ब्राह्मण के पास बैठिए और भगवत चर्चा कीजिए, तो इससे आपके अंदर धीरे धीरे श्रद्धा जो है जागृत हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई तो बिनु हर कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हर की कृपा से संत लोग नहीं मिला करते। वैसे तो संत बहुत है, जटा जोत रखे हैं, घर द्वार छोड़े हैं। संत है कि भगवान का भजन करे, संध्योपासन करे और भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहे। तो इसलिए आप साधु ब्राह्मण के शरण में रहिए और साथ में भगवत भक्ति करिए। अब ये नहीं है कि आप केवल साथ में है उसी से कल्याण होगा। जैसे लिखा है कि वारी मथे धित हो कहें, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजे न भव तरिय, यह सिद्धांत पेल। धीरे धीरे आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो आप जो है भगवान का भजन करिए। तो भगवान के भजन के लिए कोई समय आपको चुनना जरूरी नहीं है कि मैं इस समय भगवान का भजन करना चाहिए या इतने समय करे। आपकी जब भी इच्छा हो जाए तब करे, अपने कार्य को करते रहें और सीताराम नाम का जप करते रहें। इसमें न तो पैसा का काम है, न पूजा की सामग्री का, और न अलग से समय ही निकालना पड़ेगा। आप जो है अपने कार्य को करते रहें और सीताराम नाम का जप करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका कार्य भी होता चला जाएगा अपने समय पर और साथ में सीताराम नाम का जप भी होता जाएगा। उधर आपका नाम, जो नाम आप जपे हैं भगवान का, धर्म खाता में उसकी गिनती होती जाएगी और इधर आपके कार्य में कोई अड़चन भी नहीं आया। आपका कार्य सुचारू रूप से होता जा रहा है और आप भगवान के भजन को करते रहेंगे तो आपका कार्य भी होगा, भगवान का भजन भी होगा। और जब भगवान के शरण में रहेंगे तो भगवान जो है आपके हर प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार के संकट को भगवान दूर करते रहेंगे। तो देखिए भगवान के नाम में कितना बड़ा प्रभाव है और कितना बड़ा गुण है। तो भगवान का भजन करने के लिए सत्संग जो है, ब्राह्मण का सत्संग, साधु का सत्संग, उनकी सेवा, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि साधु जो है, जो संत होते हैं, वो भगवान के हृदय में वास करते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वो खुद को देवता होते हैं, भूलोक के देवता माने गए हैं। इसलिए इन दोनों की सेवा में रहिए और सत्संग करते रहेंगे, आपके अंदर श्रद्धा जो है बनी रहेगी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए सीताराम जप करिए, इससे केवल आपका कल्याण होगा। आप कोई भी धर्म कार्य करेंगे, पूजा पाठ, दान धर्म, किसी की सहायता, तो मन में यह बात रखिए कि धर्म कार्य से केवल लाभ होता है, हानि हो ही नहीं सकता। परंतु समय आने पर होगा। आपको जरूरत अभी है,
अब समय नहीं आया है, तो इससे आपका मन जो है उबने लगता है। तो निर्लोभ होकर के, बिना किसी लोभ के आप भगवान के भजन को करते रहें और यह विचार करते रहें कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है हम वह कार्य कर रहे हैं, और समय आने पर जब भगवान की इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसा इसका फल देंगे। आपके अंदर जब यह भावना बनी रहेगी तो आपका हमेशा मंगल ही मंगल होगा, और जब भी होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।